हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको लड्डू गोपाल का एक चमत्कार बताती हूँ। ये एक सत्य घटना है। इस घटना ने हीरा व्यापारी श्री बाबूलाल जी का जीवन बदल दिया। जब मैं आपको ये घटना बता रही हूँ उस समय श्री बाबूलाल जी इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले ही वो ठाकुर जी के श्री धाम चले गए। इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। वो जब भी इस घटना को याद करते उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। हमारे श्री बाबूलाल जी हीरा व्यापारी अभी कोई 15 साल से ही बने थे। उससे पहले उनका सोने और हीरे के जवाहरात बनाने का और बेचने का काम था। उनकी दुकान के गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से उनकी दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, क्योंकि गुजरात के एक से एक उम्दा कारीगर सिर्फ उनके साथ ही काम करते थे। उनकी दुकान के गहनों में बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी, जो कहीं नहीं मिलती थी। उनकी दुकान के गहने जो देखे बस देखता ही रह जाए। श्री बाबूलाल जी कृष्ण प्रेमी और बहुत शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका पारिवारिक जीवन भी वैसा ही था। उनके माँ बाबूजी तो बहुत पहले ही अलविदा कह चुके थे। सुशील सुंदर पत्नी और 2 आज्ञाकारी पुत्र, बस यही उनका संसार था। द्वारकाधीश जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे अपने बाबूलाल जी। एक दिन उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर आया। उन्हें देखकर बाबूलाल जी बहुत खुश हुए। खड़े होकर मित्र का और उनकी पत्नी का बढ़िया स्वागत किया। उनकी पत्नी के हाथ में बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। बड़े साइज के वो गोपाल जी गोद में बैठे बच्चे लग रहे थे। इतने सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगे। मुस्कान तो ऐसी कि बस चेहरे से नजर ही ना हटे। बाबूलाल जी ने उन्हें आदर से बिठाया, हालचाल पूछा। तब उनका मित्र बोला कि अभी वो सीधा वृंदावन से बिहारी जी महाराज के दर्शन करके ही आ रहा है। तुम्हारी याद आ रही थी मित्र, इसलिए सोचा चलो मिलकर आता हूँ और प्रसाद भी दे दूंगा। बाबूलाल जी बिहारी जी महाराज का प्रसाद पाकर बहुत खुश हुए और बोले, मित्र ये गोपाल जी तो बहुत ही सुंदर है, पर जहां तक मुझे पता है भाभी जी के पास तो गोपाल जी है और वो उनकी सेवा कर रही है, फिर ये दूसरे क्यों? उनके मित्र बोले, जी भैया इनके मिलने की कहानी तो बहुत ही आश्चर्य वाली है। सुनो, हमारे तो सेवित गोपाल जी हैं ही, जिन्हें हम माता जी के पास छोड़कर वृंदावन गए थे। श्री बिहारी जी महाराज के श्री मंदिर के पास ही गोस्वामी जी के आश्रम पर हम रुके। हम सबसे पहले बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए गए। बिहारी जी महाराज के मंदिर के बाहर प्रसाद लेते हुए ये हमें दिखे। जब हमने इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे ये हमें कह रहे हैं कि अपने साथ ले चलो, पर हमने यही सोचा कि गोपाल जी तो घर पर हैं ही, इसलिए हमने नहीं लिए। 3 दिन हम वहां रुके और ये हमें रोज दिखते और हर बार यही लगता जैसे कह रहे हो साथ ले चलो, पर हम यही सोचते कि गोपाल जी तो घर पे हैं ही। जिस दिन शाम की वापसी की टिकट थी उस दिन भी ये सुबह हमें दिखे और ऐसा लगा जैसे कह रहे हो कि मेरे बिना वृंदावन से जा नहीं पाओगे। हमने फिर इनकी बात अनसुनी कर दी, सबके लिए प्रसाद खरीदा और वापसी की तैयारी कर ली। शाम की वापसी ट्रेन थी। समय से हम स्टेशन पहुंचे, फिर भी हमारी ट्रेन निकल गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने अगले दिन वापसी की दूसरी टिकट खरीद ली। मथुरा स्टेशन से वापस वृंदावन आ गए। सोचा एक बार और बिहारी जी महाराज के दर्शन कर लेंगे। फिर दोबारा हमें ये गोपाल जी दिखे और हमें गुस्से से बोले, साथ ले चलो वरना फिर ट्रेन छूट जाएगी। और भैया मजे की बात सुनो, हम दोनों को हर बार एक सा ही एहसास हो रहा था, पर फिर भी हम हर बार इनकी बात अनसुनी कर रहे थे। आखिर में हमारी श्रीमती जी ने हमें अपने दिल का हाल बताया। उनकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इनकी हर एक बात ऐसी थी जो मैं खुद अनुभव कर रहा था। इसलिए फिर हमने इन्हें ले ही लिया। बाबूलाल जी बोले, जय हो जय हो जय हो। इनको जिससे अपनी सेवा करवानी होती है करवा ही लेते हैं। वो लोग चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि बाबूलाल जी का कारीगर एक सोने और हीरे से जड़े बहुत सुंदर हार बनाकर बाबूलाल जी को दिखाने आया। बाबूलाल जी उस हार की कारीगरी देख ही रहे थे और अपने मित्र से बोले, ये द्वारकाधीश जी के लिए बनवाया है। हार गले में कैसा लगेगा ये देखने के लिए बाबूलाल जी ने वो हार और लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया और अपने मित्र को कहने लगे, देखो तो सही इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। सभी उन्हें देख ही रहे थे और मोहित हो रहे थे। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। तभी बाबूलाल जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली चली गई और मीटर में आग लग गई। सभी घबरा गए। दुकान में आग बुझाने वाले यंत्र से मीटर की आग बुझाई, सब शांत हो गया।
बाबूलाल जी ने बिजली विभाग और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस तुरंत ही आ गई। बाबूलाल जी ने अपने मित्र को विदा किया क्योंकि दुकान में बहुत अंधेरा हो रखा था। मित्र और उनकी पत्नी ने टैक्सी की अपने घर के लिए। वो दोनों भी इस घटना से बहुत डर गए थे। अपने घर के एरिया में पहुंचे तो एक नई मुसीबत, गलियों में सीवर डल रहा था, खुदाई हो रही थी। टैक्सी वाला बोला, बाबूजी गाड़ी गली में नहीं जा पाएगी। वो बाहर रोड पर ही उतर गए। सोचा घर तक के लिए हाथ गाड़ी या सवारी रिक्शा कर लेंगे क्योंकि सफर का सामान भी उनके साथ था। जब वो लोग टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए क्योंकि उन्होंने टोकरी में गोपाल जी को बिठाकर फ्रंट सीट पर बिठा दिया था। अब जो वो टैक्सी वाला था वो एक गरीब आदमी था। उसका नाम हीरा था। जब उसने उस टोकरी को देखा तो भूल का एहसास हुआ। वापस उसी जगह पर आया जहां उसने सवारी छोड़ी थी, पर वे लोग उसे नहीं मिले। उसने इधर उधर पूछा पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग कौन थे क्योंकि वो लोग बाहर मेन रोड सड़क पर ही उतर गए थे और घर शायद अंदर किसी गली में होगा। हीरा ने टोकरी खोलकर देखा तो उसमें गोपाल जी थे। अब करे तो करे क्या, उसके पास कोई हल नहीं था। हीरा पूना का रहने वाला था और आज उसे अपने घर वापस जाना था। उसने सोचा अगर वो ये टोकरी पुलिस में जमा भी करवा दे तो भी कोई उसकी देखभाल तो करेगा नहीं, इसलिए वो टोकरी लेकर अपने घर पुणे पहुंच गया। वहां उसकी पत्नी सुनीता ने हीरा के हाथ में टोकरी देखी तो पूछा, ये क्या है? हीरा ने टोकरी सुनीता को दे दी। सुनीता ने टोकरी खोली तो हैरान रह गई। गोपाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गोपाल जी को बाहर निकाला और जोर जोर से बोलने लगी, अब आ ही गए, अब आ ही गए, कितना इंतजार करवाया आपने। हीरा सुनीता की बात सुनकर हैरान हो गया और बोले, ये क्या कह रही हो? उसकी पत्नी बोली, हाँ, मैं रोज कान्हा जी से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे अपनी सेवा का मौका दे। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, बच्चा तो उन्होंने दिया नहीं, कम से कम अपनी सेवा का मौका ही दे दे, और आज देखो उन्होंने मेरी कामना पूरी कर दी। सुनीता बहुत खुश थी। आज उसके गोपाल जी उसके पास आ गए थे। वो गोपाल जी को बड़े प्रेम से घर के मंदिर में ले गई। वहां गोपाल जी के लिए सिंहासन पहले से ही रखा था। सुनीता बोली, देखो मुझे लगता ही था मेरे गोपाल जी जरूर आएंगे, मैंने तो उनके आने की सारी तैयारियां भी कर रखी थी। वो छोटी सी लुटिया में उनके लिए जल लाई, बड़े प्रेम से उनके स्वागत कर रही थी। सुनीता का प्रेम उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। हीरा ये सब देखकर बड़ा हैरान था। उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वो गोपाल जी से बातें करने लगी, उन्हें कनुआ बुला रही थी। अरे कनुआ, मैया के पास आने में इतनी देर क्यों की? पर चल, जो तू आ ही गया है तो यही बहुत है, पर अब कभी मुझसे दूर मत जाना। उसने अपने कनुआ के लिए बढ़िया भोजन बनाया और अपने हाथों से खिलाया। हीरा को सुनीता की खुशी बहुत ही अच्छी लग रही थी। उधर गुजरात में श्री बाबूलाल जी की दुकान पर सब सही हो गया, बिजली भी आ गई। फिर उन्हें वो हार याद आया जो उन्होंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल को पहनाया था। उन्होंने अपने मित्र को फोन किया। मित्र ने बाबूलाल जी की दुकान में सही सलामती का हालचाल पूछा। बाबूलाल जी ने बोला, मित्र यहाँ तो सब सही हो गया, पर गलती से द्वारकाधीश जी को चढ़ाने वाला हार तुम्हारे गोपाल जी के गले में ही रह गया है। उनके मित्र बोले, मित्र क्या बताऊं, वो माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। बाबूलाल जी परेशान हो गए और सोचने लगे शायद कीमती हार के चक्कर में किसी ने लड्डू गोपाल को ही चुरा लिया, पर अब कुछ तो किया जा नहीं सकता था। पुलिस में रिपोर्ट करवाते तो भी टैक्सी का कुछ नंबर तो था नहीं। घबराहट और परेशानी में उन्होंने तो टैक्सी चालक को भी ठीक से नहीं देखा था। उधर हीरा और सुनीता दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, बिल्कुल अपने बेटे के जैसे। सुनीता तो रात में भी उठ उठकर गोपाल जी को देखती, कहीं कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है। अब दोनों का जीवन कान्हा जी के आने से बहुत ही खुशहाल हो गया था। ठाकुर जी की लीला को कोई नहीं जानता, वो कब क्या करते हैं। देखो कैसे सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए खुद वृंदावन से आ गए, और वो भी उसके पास दूसरे शहर से। वो कहते हैं ना, जिसे भगवान सेवा देना चाहते हैं उसे दे ही देते हैं। भक्तों भी समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन श्री बाबूलाल जी को व्यापार के सिलसिले से पुणे आना पड़ा। पूना स्टेशन पर जब उन्होंने टैक्सी ली तो वो हीरा की टैक्सी थी। हीरा उन्हें लेकर उस जगह पहुंचा आया जहां उन्हें जाना था, पर दुर्भाग्यवश भारी बारिश की वजह से उनकी पार्टी वहां पहुंच ही नहीं पाई। शहर में पिछले दिन से लगातार बारिश की वजह से बहुत जगह पानी भर चुका था। अब हीरा की टैक्सी में श्री बाबूलाल जी फंस चुके थे। पूरी सड़क पे बुरी तरह जाम लगा हुआ था। टैक्सी में बैठे बैठे ही सुबह से शाम हो गई थी। तब हीरा ने परेशान बाबूलाल जी को बोला, साहब ये बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है,
आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। श्री बाबूलाल जी, उनके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे। वो अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने में घबरा रहे थे। बोले, ना भैया, तो मुझे होटल ही छोड़ दे। हीरा बोला, बाबूजी, आपका होटल शहर के बीच में है और हम इस समय शहर के बॉर्डर पे हैं। चारों तरफ पानी भरा है और जाम है, मुझे नहीं लगता हम आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। अब बाबूलाल जी के पास भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो हीरा के घर जाने के लिए मान गए। घर पहुंचते ही हीरा ने सुनीता को आवाज दी और कहा, देखो, घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाओ। श्री बाबूलाल जी ने देखा हीरा का घर बहुत छोटा लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। घर महक रहा था। बाबूलाल जी ने सुनीता को बोला, आपने घर बहुत सुंदर सजा रखा है, आप कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? सुनीता बोली, जी मैं, मेरे पति और मेरा बेटा कन्वा, बस 3 जने हैं हम। छोटा सुखी परिवार है हमारा। बाबूलाल जी बोले, बाहर बारिश हो रही है तो आपका बेटा कहाँ है? सुनीता बोली, आइए मिलवाओ अपने बेटे से। ये कहकर वो उन्हें मंदिर की तरफ ले गई। वहां गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोली, ये हमारे बेटे कन्वा है, बहुत नटखट है ये। बाबूलाल जी उन गोपाल जी को देखते ही पहचान गए। वही गोपाल जी थे जो उनके मित्र वृंदावन से लाए थे। उनके गले में अभी भी वो सोने का हार पड़ा हुआ था। सुनीता की खुशी और चहक देखकर बाबूलाल जी ने उस समय कुछ कहना सही नहीं समझा। वो वापस जाकर बैठ गए। सुनीता ने कन्वा को भोग लगाने के बाद बाबूलाल जी को खाना परोसा। सादा पर बहुत ही स्वाद खाना था। बाबूलाल जी ने आनंद से खाना खाया। बाबूलाल जी के खाना खाने के बाद हीरा और सुनीता ने भी खाना खाया। उसके बाद सुनीता रसोई संभालने में लग गई। कमरे में बाबूलाल जी हीरा के साथ बैठे थे। उनके मन में उधेड़-बुन चल रही थी। उन्हें हीरा चोर तो लग नहीं रहा था। अगर वो चोर होता तो हार कब का बेच चुका होता। वो ये सब बातें सोच रहे थे। फिर बाबूलाल जी ने हीरा को बोला, तुम्हारे गोपाल जी तो बहुत ही सुंदर है, तुम कहां से लाए हो इन्हें? हीरा के मन में कोई छल कपट तो था नहीं। उसने श्री बाबूलाल जी को सारी बात सच सच बता दी। कैसे उनकी टैक्सी में कोई गोपाल जी को छोड़ गया था, कैसे गोपाल जी के आने से उनका भाग्य ही बदल गया। उसकी कहानी सुनकर बाबूलाल जी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उनके मित्र ने भी बताया था कि वृंदावन से कैसे गोपाल जी साथ आए। बाबूलाल जी सभी घटनाओं को सोचकर बहुत हैरान हो रहे थे। तब तक सुनीता भी अपना काम खत्म करके उन लोगों के पास आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद श्री बाबूलाल जी ने हीरा को कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? ये सुनकर हीरा और सुनीता बोले, जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। बाबूलाल जी बोले, फिर भी मेरी नजर कहती है ये बड़ा कीमती हार है, कम से कम 50,000 का होगा। सुनीता बोली, मेरे लाला के सामने किसी चीज की, किसी हार का कोई मोल नहीं। मेरे कन्वा ने उसे पहना है, इसीलिए वो जरूर कीमती ही होगा। अगर मेरा कन्वा उसे उतार दे तो ये बेमोल हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर बाबूलाल जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा, ये हार बनवाया तो भगवान के लिए ही था। द्वारकाधीश जी ना सही, गोपाल जी ही सही, धारण तो कर ही रखा है। रात को बारिश रुक गई। अगले दिन जब बाबूलाल जी चलने को तैयार हुए तब सुनीता बोली, पता नहीं कैसे कन्वा का हार टूट गया, देखो तो। सुनकर बाबूलाल जी और हीरा हैरान हो गए। कल रात तक तो सब सही था, फिर अचानक हार टूट कैसे गया? बाबूलाल जी ने हार देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती से खींचकर तोड़ रखा हो। बाबूलाल जी ने सोचा, अगर मैं कहूंगा कि हार ठीक करवा देता हूं तो इन्हें लगेगा मेरी नियत हार पर है, इसलिए वे कुछ बोले नहीं, चुप रहे। हीरा ही बोला, कोई बात नहीं, हम कन्वा के लिए दूसरा हार लाएंगे। फिर हीरा बाबूलाल जी को उनके होटल तक छोड़ने गया। होटल पहुंचकर बाबूलाल जी टैक्सी से उतरे और हीरा को पैसे दिए। वो हीरा को रात में रुकने के लिए अधिक पैसे दे रहे थे, पर हीरा ने मना कर दिया। बाबूलाल जी हीरा की नेकी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें धन्यवाद देते हुए अंदर जाने लगे। तभी हीरा ने उन्हें आवाज लगाई और बोला, साहब आपका सामान रह गया है। बाबूलाल जी ने देखा उनका हाथ बैग गाड़ी में ही था। उन्होंने उसे टैक्सी में से निकाल लिया। हीरा वापस चला गया। बाबूलाल जी होटल में अंदर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका हाथ बैग कुछ मोटा सा हो रहा है। बाबूलाल जी ने उसे खोल कर देखा तो उसमें 50,000 रुपए की गड्डी थी। वो हैरान रह गए, ये गड्डी उनके बैग में कैसे आई? वो सभी बातों पर विचार करने लगे और अचानक उन्हें ऐसे लगा जैसे कान्हा जी ने पैसे उन्हें दिए हैं, उनके हार की कीमत। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगे, जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया,
उन्होंने धारण किया हुआ था। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए और हार भी निकाल दिया। बाबूलाल जी ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। बाबूलाल जी ने कमरे में आते ही अपने मित्र को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उनके मित्र भी ठाकुर जी की लीला समझ गए और फोन पर ही दोनों मित्र रोने लगे। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। और याद रखो, ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा होता ही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर वो विराजित हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। किसके घर उनको रहना है, किसकी सेवा लेनी है, इसलिए मैं सबको कहती हूँ बस शुद्ध भाव से सेवा करो, बाकी सब ठाकुर जी पे छोड़ दो, वो खुद सब चीजें संभाल लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ये कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो, आंखें नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कर्ण जी की लीला सुनकर हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।